नमस्कार, मैं भूपेंद्र यादव और आप देख रहे हैं हमारा विशेष विश्लेषण। आज का सवाल सिर्फ एक प्रदर्शन का नहीं है, सिर्फ एक मार्च का नहीं है और सिर्फ एक राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का भी नहीं है। सवाल देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य, लोकतांत्रिक अधिकार और जवाबदेही का है। दिल्ली में संसद मार्च के दौरान छात्रों और युवाओं को रोकने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया। विपक्ष का आरोप है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस छोड़ा गया और कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। दूसरी ओर प्रशासन का तर्क है कि संसद क्षेत्र की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और बिना अनुमति आगे बढ़ने की कोशिश को रोकना आवश्यक था। लेकिन असली सवाल यह है कि आखिर देश के युवा बार बार सड़कों पर क्यों उतर रहे हैं? क्या यह सिर्फ एक राजनीतिक आंदोलन है या फिर यह उस गहरे असंतोष की अभिव्यक्ति है जो लगातार पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं और रोजगार की अनिश्चितता से पैदा हुआ है? विपक्ष ने इस सारे घटनाक्रम को लोकतंत्र पर हमला बताया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री से छात्रों से माफी मांगने और जिम्मेदारी तय करने की मांग किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठाने वाले छात्रों पर बल प्रयोग निंदनीय है। प्रियंका गांधी ने सरकार को युवा विरोधी बताया। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने पुलिस कार्रवाई को बर्बरता बताया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा और एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी सरकार पर तीखे सवाल उठाए हैं। लेकिन लोकतंत्र में केवल आरोप लगाना पर्याप्त नहीं होता। हर आरोप की जांच, हर कार्रवाई की समीक्षा और हर तथ्य की निष्पक्ष पड़ताल ही उतनी ही जरूरी होती है। अब बात उस मूल मुद्दे की करते हैं जिसने इस पूरे आंदोलन को जन्म दिया। देश में पिछले कुछ वर्षों में कई प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होने के आरोप सामने आए। अनेक राज्यों में परीक्षाएं रद्द हुई, दोबारा आयोजित करनी पड़ी और लाखों अभ्यर्थियों को मानसिक, आर्थिक और सामाजिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक छात्र सिर्फ परीक्षा देने नहीं जाता है, उसके पीछे वर्षों की तैयारी, परिवार की उम्मीदें, आर्थिक संघर्ष और भविष्य से जुड़े सपने होते हैं। जब परीक्षा रद्द होती है तो केवल एक तारीख नहीं बदलती, बल्कि हजारों परिवारों की योजनाएं भी प्रभावित हो ही जाती हैं। यही कारण है कि पेपर लीक का मुद्दा अब केवल परीक्षा का विषय नहीं रह गया है, यह शासन व्यवस्था की विश्वसनीयता का प्रश्न भी बन चुका है। इसी पृष्ठभूमि में संसद मार्च आयोजित किया गया था। अब सवाल पुलिस कार्रवाई पर भी उठता है। लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध नागरिकों का अधिकार है, वही संसद में संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी भी बनती है। इसलिए सबसे पहले महत्वपूर्ण प्रश्न यह होना चाहिए कि क्या स्थिति को बिना बल प्रयोग के नियंत्रित किया जा सकता था? क्या संवाद की कोई बेहतर व्यवस्था संभव थी? क्या दोनों पक्ष टकराव से बच सकते थे? इन सवालों का जवाब निष्पक्ष जांच और तथ्यों के आधार पर ही मिल सकता है। राजनीतिक बयानबाजी अपनी जगह पे है, लेकिन देश का युवा समाधान चाहता है। उसे यह भरोसा चाहिए कि उसकी मेहनत किसी पेपर माफिया की वजह से बर्बाद नहीं होगी। उसे यह भरोसा चाहिए कि परीक्षा समय पर होगी, निष्पक्ष होगी और उसका परिणाम भी समय पर आएगा। यदि ऐसा नहीं होता है तो असंतोष स्वाभाविक रूप से बढ़ता ही जाएगा। अब राजनीति की बात करें तो विपक्ष इस पूरे मुद्दे को सरकार की जवाबदेही से जोड़ रहा है। सरकार और उसके समर्थक यह कह सकते हैं कि कानून व्यवस्था बनाए रखना आवश्यक था और प्रदर्शन तय सीमाओं के भीतर होना चाहिए था। यानी दोनों पक्ष अपने अपने तर्क रख रहे हैं, लेकिन आम नागरिक का सवाल दोनों से अलग है। क्या इस विवाद के बाद पेपर लीक की समस्या समाप्त हो जाएगी? क्या भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं होगी? क्या भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी बन जाएगी? क्या दोषियों को समयबद्ध सजा मिल पाएगी? अगर इन सवालों का जवाब नहीं है तो फिर राजनीतिक बहस का लाभ युवाओं को कितना मिलेगा? देश का युवा आज भाषण नहीं, भरोसा चाहता है। उसे केवल जांच समिति नहीं बल्कि परिणाम चाहिए। उसे केवल बयान नहीं बल्कि कार्रवाई चाहिए। यदि सरकार वास्तव में युवाओं के साथ खड़ी है तो परीक्षा प्रणाली को तकनीकी रूप से और अधिक सुरक्षित बनाने की जरूरत होगी। पेपर तैयार करने से लेकर वितरण तक डिजिटल
सुरक्षा मजबूत करनी होगी। पेपर लीक में शामिल संगठित गिरोहों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करनी ही होगी। फास्ट ट्रैक अदालतों में मुकदमे चलाने होंगे। दोष सिद्ध होने पर कठोर दंड सुनिश्चित करना ही होगा। इसी तरह विपक्ष भी जिम्मेदार है कि वह केवल विरोध तक सीमित न रहे बल्कि ठोस नीति और सुझाव भी दे। लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि सरकार और विपक्ष दोनों जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। आज का सबसे बड़ा प्रश्न किसी एक पार्टी की जीत या हार की नहीं है। सबसे बड़ा प्रश्न उस छात्र का है जिसने वर्षों तक मेहनत किया है, उसके माता पिता का, जिसने अपने बच्चों की पढ़ाई पर खर्च की, उस परिवार का जिसने सरकारी नौकरी को अपने जीवन का सबसे बड़ा सपना बनाया है। यदि उसकी मेहनत सुरक्षित नहीं है तो लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भरोसा भी कमजोर पड़ सकता है और पड़ रहा है। यही कारण है कि यह मुद्दा केवल संसद का नहीं, पूरे देश का मुद्दा है। आज जरूरत है कि राजनीतिक टकराव से ऊपर उठकर परीक्षा सुधारों पर राष्ट्रीय सहमति बने, भर्ती संस्थाओं की जवाबदेही तय हो, पेपर लीक रोकने के लिए आधुनिक तकनीकी अपनाई जाए, हर परीक्षा समयबद्ध कैलेंडर के साथ बने और सबसे महत्वपूर्ण युवाओं का भविष्य फिर से जीता जाए। लोकतंत्र में असहमति भी जरूरी है और कानून का सम्मान भी जरूरी है। इसी संतुलन से व्यवस्था मजबूत होती है। आखिर में यही कहना चाहेंगे कि किसी भी लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत उसके युवा होते हैं। यदि युवा व्यवस्था पर भरोसा खोने लगे तो यह केवल सरकार के लिए नहीं, पूरे राष्ट्र के लिए चिंता का विषय बन जाता है। इसलिए राजनीतिक आरोपों से आगे बढ़कर अस्थायी समाधान तलाशना ही समय की मांग है। आपकी क्या राय है? क्या सरकार को परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार करने चाहिए? क्या संसद मार्च के दौरान हुई कार्रवाई की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए? क्या पेपर लीक मामले में और कठोर कानून लागू होने चाहिए? अपनी राय आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको यह हमारी वीडियो तथ्यपरक और उपयोगी लगी हो तो इसे और अधिक लोगों तक शेयर करिए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। मैं हूं उपेंद्र यादव।